मिस्ट्री फीवर किल्स 10 in 15 days in हरिद्वार अल्मोड़ा। मिस्ट्री फीवर, देखो मिस्ट्री का मतलब वैसे तो रहस्य से होता है, फीवर का मतलब बुखार से होता है, तो मिस्ट्री फीवर का मतलब हो गया रहस्यमयी बुखार। किल्स, किल का मतलब होता है जान से मार देना या जान चले जाना, तो मिस्ट्री फीवर जान ले लेता है 10 लोगों की इन में 15 डेज 15 दिनों में, इन हरिद्वार हरिद्वार में, अल्मोड़ा और अल्मोड़ा में। तो कहने का मतलब यह है कि हरिद्वार के अंदर और अल्मोड़ा ज़िले के अंदर जो रहस्यमयी बुखार है उसने पिछले 15 दिनों में 10 लोगों की जान ले ली। ये एक फ़ोटो यहाँ दिखाई हुई है और आप देख रहे हो कि डॉक्टर्स वगैरह कुछ सैंपल वैम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, और क्या नीचे लिखा है उसको पढ़ ले रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, डिपार्टमेंट का मतलब विभाग, यानी कि स्वास्थ्य विभाग टीम्स, टीम का हिंदी मतलब वैसे दल होता है, तो स्वास्थ्य विभाग के दल अर्थात स्वास्थ्य विभाग की टीम टेकिंग सैंपल्स, सैंपल लेते हुए फ्रॉम से अफेक्टेड प्रभावित एरिया क्षेत्र। तो कहने का मतलब यह है स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो प्रभावित क्षेत्रों से सैंपल लेते हुए, आप देख रहे हो कि ये डॉक्टर जो है इस महिला का सैंपल, ब्लड का सैंपल ले रहा है। अब आइए इधर न्यूज़ को पढ़ेंगे डिटेल में। और जब आप वीडियो को लाइक करते हो ना तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है हाइप का, एक फंक्शन है इस चैनल पे। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि जब आप इस वीडियो को लाइक करो तो वहाँ पे हाइप शो करेगा नीचे, तो वो हाइप भी कर देना वीडियो को, उसमें आपका कोई पैसा वैसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। तो ऐसा सुनने में आया कि जब वीडियो को हाइप कर देते हैं तो उस वीडियो की रीच यूट्यूब पे बढ़ जाती है। तो अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाह रहे हो तो हाइप भी कर देना वीडियो को, ठीक है। द लास्ट फोर्टनाइट हैज विटनेस्ड द आउटब्रेक ऑफ ए मिस्ट्री फीवर इन पार्ट्स ऑफ अल्मोड़ा एंड हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट्स। द लास्ट फोर्टनाइट, लास्ट का मतलब पिछली, फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा, और हिंदी में कहते हैं, मतलब हिंदी में पखवाड़ा कहते हैं, और वैसे इसको समझें तो 14 दिन या 14 रात का जो समय होता है उसको फोर्टनाइट कहते हैं। तो जो पिछला फोर्टनाइट रहा तो हैज विटनेस्ड, विटनेस का मतलब होता है देखना या गवाह बनना, है नहीं। तो वो गवाह बना, उसने देखा क्या, द आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब होता है एक तरह से आउटब्रेक को आप समझ सकते हो किसी चीज़ का फैलना या प्रकोप आप कह सकते हो। तो पिछले पखवाड़े में प्रकोप देखने को मिला किस चीज़ का, ऑफ ए मिस्ट्री फीवर, एक रहस्यमयी बुखार का, इन पार्ट्स हिस्सों में, ऑफ अल्मोड़ा एंड हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला होता है। तो कहने का मतलब यह है कि पिछले पखवाड़े में हरिद्वार जिला और जो अल्मोड़ा जिला है इसके कई हिस्सों में जो रहस्यमयी बुखार है उसका प्रकोप देखने को मिला। इन जस्ट ए फोर्टनाइट 7 पीपल हैव डाइड, इनमें जस्ट केवल एक फोर्टनाइट, केवल एक पखवाड़े में ही। देखो जस्ट का मतलब वैसे न्यायोचित भी होता है और जस्ट का मतलब केवल भी होता है, वो किस सिचुएशन में जस्ट को प्रयोग किया जा रहा है उसके ऊपर उसका सेंस बदल जाता है। तो यहाँ पे जस्ट का मतलब है केवल। इन जस्ट ए फोर्टनाइट, केवल 14 दिन रात के समय में 7 पीपल, 7 लोग हैव डाइड, मृत्यु को प्राप्त हो गए। ट्रांसलेशन के हिसाब से देखोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया है और डाई जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म डाइड आ गई है।
तो जब हैज या हैव आ जाए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो पिछले पखवाड़े में 7 लोग हैव डाइड, मृत्यु को प्राप्त हो गए, इन अल्मोड़ाज, अल्मोड़ा के धौला देवी ब्लॉक में। एंड 3 फैटेलिटीज, एंड और 3 फैटेलिटीज। फैटेलिटी का मतलब होता है मौत, और 3 मौतें हैव बीन रिपोर्टेड, रिपोर्ट की गई, यानी कि 3 मौतों के बारे में बताया गया। और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि हैव बीन जब आ जाए या हैज बीन आ जाए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। तो क्या बताया इसने भाई कि 3 फैटेलिटीज़, 3 मौतें हैव बीन रिपोर्टेड बताई गई इन रुड़की एरिया, रुड़की क्षेत्र में, ऑफ हरिद्वार के, यानी कि हरिद्वार का जो रुड़की क्षेत्र है वहाँ पे 3 लोगों की मृत्यु होना बताया गया है। सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी का अर्थ होता है सचिव, ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट मतलब स्वास्थ्य विभाग। तो जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं जिनका नाम है आर राजेश कुमार, ठीक है, सैड, उन्होंने कहा, देखो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है, से की सेकंड फॉर्म सैड होती है, और जहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आर राजेश कुमार जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट के सचिव हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा, द इंटेंसिव मॉनिटरिंग, इंटेंसिव का मतलब होता है गहन और मॉनिटरिंग का मतलब होता है निगरानी या जांच। तो जो गहन जांच है ऑफ धौला देवी की इज बीइंग कंडक्टेड, वो की जा रही है, अलोंग विद का अर्थ होता है साथ, द साइंटिफिक इवेल्युएशन ऑफ डेथ्स, और साथ ही साथ क्या किया जा रहा है, साइंटिफिक का मतलब वैज्ञानिक, इवेल्युएशन का मतलब आकलन, ऑफ डेथ्स मृत्यु का, और जो मृत्यु हुई हैं तो उनका वैज्ञानिक मूल्यांकन भी किया जा रहा है, ऐसा सेक्रेटरी ने बताया। नोटेबली द पेशेंट्स रिपोर्टेड ए bout of high fever as well as a drop in platelets. Notably, नोट करने वाली बात यह है, अर्थात महत्वपूर्ण बात यह है, क्या बात है वो, द पेशेंट्स की जो मरीज हैं, रिपोर्टेड ए bout of high fever, bout का मतलब होता है आक्रमण या वार, हाई फीवर का मतलब होता है तेज बुखार। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मरीज हैं उनके अंदर बहुत तेज बुखार देखने को मिला, एज वेल एज, और ए ड्रॉप का मतलब कमी या गिरावट, इन प्लेटलेट्स, और देखा गया कि उनकी जो प्लेटलेट्स हैं वो भी अचानक से डाउन हो गई। अमिड स्पेक्यूलेशंस, अमिड का मतलब बीच होता है, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है अनुमान या कयास। तो जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, और क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं, दैट द डेथ्स में हैव बीन कोज्ड, दैट की द डेथ्स मृत्यु में हैव बीन कोज्ड, कोज का मतलब होता है पैदा होना, पैसिव वॉइस है यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि शायद ये मृत्यु हुई हैं बाय डेंगी के द्वारा, डेंगी मतलब डेंगू के द्वारा हुई हैं। डॉक्टर्स इन अल्मोड़ा सेड, जो डॉक्टर हैं इन अल्मोड़ा के, सैड उन्होंने कहा, क्या कहा, सैंपल्स हैव बीन सेंट, जो सैंपल्स हैं हैव बीन सेंट, उनको भेज दिया गया है। देखो फिर से हैव बीन आया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, सेंड आपने पढ़ा होगा ना, SEND, सेंड का मतलब क्या होता है, भेजना, और सेंड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो सेंट होती है यानी याद रखना। तो डॉक्टर्स ने बताया कि सैंपल को भेज दिया गया है फॉर टेस्टिंग, टेस्ट होने के लिए, एंड और इट वुड नॉट बी पॉसिबल, और ये पॉसिबल नहीं होगा, अर्थात ये संभव नहीं होगा, टू कमेंट करना, टिप्पणी करना। तो अभी टिप्पणी करना संभव नहीं है, टिल द
रिजल्ट आर आउट टिल, उस समय तक द रिजल्ट्स परिणाम आर हैं आउट बाहर। कहने का मतलब यह है कि जब तक परिणाम नहीं आ जाते जो सैंपल गए हुए हैं जांच के लिए, तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। इन धौला देवी ब्लॉक 7 डेथ्स वर रिपोर्टेड। इनमें धौला देवी ब्लॉक में 7 डेथ्स 7 मृत्यु वर रिपोर्टेड दर्ज की गई। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि जब वॉज या वर आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। तो धौला देवी ब्लॉक में 7 मृत्यु होना बताया गया इन द पास्ट 15 डेज, पिछले 15 दिनों में। रेजिडेंट्स फियर ए वायरल आउटब्रेक। जो रेजिडेंट्स हैं, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, फियर का मतलब होता है भय होना। तो निवासियों को यानी कि वहाँ रहने वाले लोगों को भय है, उनको डर है ए वायरल आउटब्रेक, कि कहीं पे कोई वायरल आउटब्रेक ना हो जाए, मतलब कोई संक्रमण ना फैल जाए, इस बात का डर जो है वहाँ के निवासियों को है। वाइल ऑथोरिटीज़ हैव बिगन टेकिंग सैंपल्स टू आइडेंटिफाई द कोज ऑफ द सडन फैटेलिटीज़। वाइल जबकि ऑथोरिटी का अर्थ होता है अधिकारी, जबकि जो अधिकारी हैं हैव बिगन, देखो हेल्पिंग वर्ब है हैव, और बिगिन BEGIN आपने वर्ब पढ़ी होगी। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, और उसी की थर्ड फॉर्म होती है बिगन, और सेकंड फॉर्म इसकी याद कर लेना, सेकंड फॉर्म होती है बिगेन, यू की जगह ए आ जाता है तो सेकंड फॉर्म हो जाती है। तो अधिकारियों ने शुरू कर दिया है टेकिंग लेना सैंपल को, टू आइडेंटिफाई पहचान करने के लिए, द कोज कारण का, ऑफ द सडन फैटेलिटीज़। सडन का मतलब अचानक, और फैटेलिटीज़ अभी पीछे भी आया था, इसका अर्थ हमने आपको बताया था मौत। तो ये जो अचानक मौतें हुई हैं, तो क्यों ये हुई हैं, इसका पता लगाने के लिए अधिकारियों ने सैंपल लेना शुरू कर दिया है। चीफ मेडिकल ऑफिसर, आपने CMO सुना होगा ना, CMO, तो CMO की फुल फॉर्म क्या होती है, चीफ मेडिकल ऑफिसर होती है। C फॉर चीफ होता है, M फॉर मेडिकल होता है, और O फॉर ऑफिसर होता है। तो जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, जिनका नाम डॉक्टर नवीन चंद्र तिवारी है, सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा भाई, आउट ऑफ द 7 डेथ्स, यानी कि 7 मृत्युओं में से 3 मृत्यु अपीयर प्रतीत होती हैं, टू बी होने के लिए, रिलेटेड संबंधित, टू वायरल इन्फेक्शन, जो वायरल संक्रमण है नहीं। उन्होंने ये बताया कि भाई ये जो 7 मृत्यु हुई हैं, तो इन 7 मौतों में से 3 मौत तो ऐसा लगता है कि वो वायरल संक्रमण की वजह से हुई हैं। द रेस्ट, देखो रेस्ट का मतलब आपने आराम सुना होगा कि रेस्ट का मतलब आराम होता है। वास्तव में रेस्ट का मतलब आराम होता है, लेकिन रेस्ट का मतलब बाकी भी होता है, बचा हुआ। द रेस्ट 7, और जो बाकी नहीं, सीम है, सॉरी, द रेस्ट सीम का मतलब प्रतीत होना, और जो बाकी हैं उनको देख के लगता है टू बी होने के लिए, ड्यू टू एज रिलेटेड मतलब उम्र संबंधी, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, और कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है जटिलताएं या समस्याएं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो बाकी मृत्यु हुई हैं, तो उनके लिए ऐसा लगता है कि शायद ये ज़्यादा उम्र होने की वजह से जो हेल्थ समस्याएं हो जाती हैं, उसकी वजह से मृत्यु हुई हैं। टीम्स फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट आर कैंपिंग इन द अफेक्टेड एरियाज। जो टीम है, जो दल हैं, फ्रॉम से द हेल्थ डिपार्टमेंट,
यानी कि स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है आर हैं कैंपिंग, वो कैंप कर रही हैं, अर्थात वो रह रही हैं इन द अफेक्टेड एरिया। अफेक्टेड का अर्थ होता है प्रभावित, एरिया का मतलब क्षेत्र। तो जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे ये स्वास्थ्य विभाग की टीम रह रही है। ट्रांसलेशन के हिसाब से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आर आया हुआ है और कैंप जो होता है मेन वर्ब उसमें आईएनजी लगा के कैंपिंग कर दिया गया है। टेकिंग सैंपल्स, और ये टीम सैंपल ले रही हैं, एंड और गिविंग ट्रीटमेंट, गिव मीन्स देना, ट्रीटमेंट मतलब इलाज, और ये टीम इलाज भी लोगों को दे रही हैं, मुहैया करा रही हैं। सैंपल्स हैव बीन सेंट टू अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, जो सैंपल्स हैं हैव बीन सेंट, उनको भेज दिया गया है, टू अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में। एक बार फिर हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है क्योंकि हैव बीन आ गया है और सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट आ गई है। एंड द एग्जैक्ट कॉज ऑफ इन्फेक्शन विल बी नोन वंस रिपोर्ट्स आर रिसीव्ड। एंड और एग्जैक्ट कॉज, एग्जैक्ट का मतलब होता है सही, कॉज का अर्थ होता है कारण, जो सही कारण है ऑफ इन्फेक्शन, इस इन्फेक्शन का, इस संक्रमण का, विल बी नोन जाना जाएगा, वंस एक बार रिपोर्ट्स आर रिसीव्ड, एक बार जब ये रिपोर्ट जो है सैंपल की हमें मिल जाएंगी उसके बाद ये संक्रमण क्यों फैल रहा है इसका कारण भी पता लग जाएगा। देखो यहाँ पे विल बी नोन आ रहा है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है क्योंकि विल भी आ गया और नो की थर्ड फॉर्म नोन आ गई, और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ओके। लोकल्स क्लेम्ड दैट नो पोस्टमार्टम वर डन, लोकल्स जो स्थानीय लोग हैं, क्लेम्ड उन्होंने दावा किया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि क्लेम की सेकंड फॉर्म क्लेम्ड होती है। तो स्थानीय लोगों ने दावा किया दैट की नो पोस्टमार्टम, कि कोई भी पोस्टमार्टम वर डन नहीं किया गया, विच कुड हैव शेड ए लाइट, शेड ए लाइट का मतलब होता है प्रकाश डालना, है नी, ऑन द डेथ्स, मृत्यु पर। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि भाई किसी भी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया है, और पोस्टमार्टम होता तो शायद ये पता लग जाता कि भाई मृत्यु क्यों हुई है, उन पे प्रकाश डल जाता। 7 persons हैव डाइड, 7 persons व्यक्ति या लोग हैव डाइड मर चुके हैं, 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। यट नो पोस्टमार्टम वर कंडक्टेड, यट फिर भी, नो कोई नहीं, पोस्टमार्टम शव परीक्षण, हैव कंडक्ट किया गया है, यानी कि 7 लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद भी किसी का किसी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। विदाउट दैट, विदाउट का मतलब बिना, दैट उसके बिना, यानी कि पोस्टमार्टम के बिना। हाउ कैन वी नो, हाउ कैसे, कैन सकते हैं, वी हम, नो जान, नो मतलब जानना, पता लगाना, तो उसके बिना हमें कैसे पता लग सकता है द रियल कोज, रियल का मतलब वास्तविक, कोज का मतलब कारण। भाई पोस्टमार्टम आप कर नहीं रहे हो तो क्यों ये डेथ्स हो रही हैं इसका हमें कैसे पता लगेगा फिर। सैड दिनेश भट्ट, सैड कहा दिनेश भट्ट ने, ये बात दिनेश भट्ट ने कही, ए रेजिडेंट ऑफ धौला देवी, ए रेजिडेंट जो निवासी हैं ऑफ धौला देवी, धौला देवी के। हेल्थ ऑफिशियल्स, हेल्थ ऑफिशियल का मतलब हो गया, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, ऑफिशियल का मतलब अधिकारी, तो जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं। हाउएवर सैड, हाउएवर फिर भी या तो भी, सैड कहा, अर्थात जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने कहा
क्या कहा भाई उन्होंने, दैट देयर इज नो मिस्ट्री फीवर, दैट की देयर इज नो मिस्ट्री फीवर, कि कोई रहस्यमयी बुखार नहीं है, नो डेंगी, और कोई डेंगू भी नहीं है, आउटब्रेक का मतलब होता है वही फैलना, है नहीं, शुरू होना या प्रकोप होना। तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का तो कहना यह है कि भाई ये कोई रहस्यमयी बुखार या फिर डेंगू का प्रकोप नहीं है। दिस अपीयर्स टू बी ए सीजनल वायरल फीवर, दिस ये है अपीयर प्रतीत होता है, टू बी होने के लिए, ए सीजनल मौसमी वायरल फीवर, ऐसा लगता है कि भाई ये मौसमी जो वायरल फीवर चलता है मौसम के हिसाब से जो वायरल फीवर हो जाता है उसी तरह का कुछ है। विद द ऑनसेट ऑफ विंटर, विद साथ द ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब शुरुआत होता है, विंटर का मतलब होता है सर्दी। तो चूंकि सर्दियों की शुरुआत है, द नंबर ऑफ केसेस, जो नंबर ऑफ केसेस है, जो मामलों की संख्या है, इज एक्सपेक्टेड, तो उसको लेकर के अनुमान है, टू डिक्लाइन, कि वो डिक्लाइन होगी। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, घटना, कि वो घटेगी, एन ऑफिशियल सेड, ऐसा एक अधिकारी ने कहा। तो बदलता मौसम है, अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट रखें, है नहीं, वायरल फीवर वगैरह से बचें, खांसी जुकाम ना होने दें, और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे इस तरह का ये वायरल फीवर बड़े पैमाने पे चल रहा है, तो वो डेंगी है या कोई मिस्टीरियस फीवर है या क्या है, वो तो जांच के बाद पता चल जाएगा। लास्ट तक आपने इस न्यूज़ को पढ़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।